अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो, वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर वीडियो। तो जी अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें वीडियो को। तो जी आज है मेरे पास बहुत सारे यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स, तो चलें स्टार्ट करते हैं। टिप नंबर 1 है जी, हमारे घर में जब वेजिटेबल्स आती हैं तो उन्हें स्टोर करना होता है। जैसे कि पीस हैं, ये मटर हैं, ये एक टाइम के बाद ना अपना जो रियल कलर और फ्लेवर जो होता है ना इनका, वो इनका ख़राब होने लगता है, इनका टेक्सचर ख़राब होने लगता है। यानी कि सबसे पहले इसका कलर पकने के बाद भी ना चेंज हो जाता है। तो उसके लिए सबसे यूज़फुल ये है कि इसमें ना अपने मटर के अकॉर्डिंग, जितने भी आपके मटर हैं, तो इसमें थोड़ा सा 1 टेबल स्पून या हाफ़ टेबल स्पून ऑयल का डाल दें और थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर दें और फिर इस तरह से उन्हें शेक कर दें कि सब मटर के दानों को ना सॉल्ट और ऑयल लग जाए। तो इस तरह से ना आपके जो मटर हैं, आप चाहे उसे 6 मंथ्स के लिए फ्रीज़ कर लें, स्टोर कर लें, वो ना तो एक दूसरे के साथ चिपक के फ्रीज़ होंगे और ना ही उनका शेप और कलर चेंज होगा। तो अगर आपने अभी तक नहीं ट्राई किया इस टिप को तो ज़रूर ट्राई करिएगा। ये बहुत ही यूज़फुल है और बहुत लॉन्ग टाइम तक आप इसे ना ऐसे मटर के दानों को यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह दूसरी सब्जियों को भी आप स्टोर कर सकते हैं। तो चलें जी, चलते हैं टिप नंबर 2 की तरफ। तो जी आपने सबसे पहले अपने आलूओं को ना अच्छे से वॉश करके बॉईल कर लेना है। तो ये टिप एक्चुअली में बॉइल्ड आलूओं के लिए ही है कि जब भी हम आलू बॉईल करते हैं तो पहले उनको हमें छीलना होता है और फिर उसके बाद उन्हें मैश करना और फिर हम अपने पराठे या कबाब या जो भी हम बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं। लेकिन आज की टिप आपके लिए काफ़ी टाइम सेव कर देगी आपका आजकल के बिज़ी दौर में। तो जी आपने इस तरह से छलनी के इस तरह का स्ट्रेनर आपको चाहिए होगा। स्ट्रेनर के ऊपर आपने अपना पोटैटो रखना है। तो पोटैटो रख के आप जैसे ही उसे प्रेस करेंगे ना, तो आपका पोटैटो, अभी मेरे पास जो पोटैटोज़ हैं वो मुझे बॉईल किए हुए थोड़ा टाइम हो गया था, तो जिस वो ठंडे हो चुके थे थोड़े से। लेकिन अगर मैं इन्हें थोड़ा सा यानी कि थोड़े से गर्म ही हों तो मैं उन्हें इस तरह से मैश कर लूँ ना, तो जो जितना टाइम मुझे अभी लगा है ना, इतना भी नहीं लगता है। जैसे ही मैंने इसको रख के प्रेस करना, आलू नीचे चला जाता है और उसका छिलका आपके पास ऊपर स्ट्रेनर में रह जाता है ना। तो ये इतनी कोई यूज़फुल टिप है या ट्रिक समझ लें आप इसको, कि इस तरह से जैसे ही मैं प्रेस करूँगी ना आलू को उसके ऊपर, तो वो सारा छिलका बाहर रह जाता है। तो जब आप यूज़ करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत इससे फ़ायदा होगा। फ़ायदा इस तरह से होगा कि काफ़ी सारा टाइम सेव हो जाएगा, क्योंकि एक तो आपको अलग से आलू छीलने के लिए टाइम नहीं स्पेंड करना पड़ेगा और फिर उनको मैश करने के लिए टाइम स्पेंड नहीं करना पड़ेगा। अगर आप तो यानी कि ना साथ के साथ ही आपके आलू भी मैश हो जाएंगे। तो ये टिप्स और ट्रिक्स होती ही इसलिए हैं कि आपकी ज़िंदगी को थोड़ा आसान बना दें। बिल्कुल इस तरह जो भी आप देख रहे हैं ना, सेम ऐसे ही ये जो थोड़े थोड़े आलू लगे रह रहे हैं ना, जब थोड़ा सा गर्म होगा तो ये भी नहीं रहेंगे। इंशाल्लाह आपको ये मेरी टिप ज़रूर पसंद आई होगी। तो चलें जी, चलते हैं टिप नंबर 3 की तरफ। तो जी बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि हम अपने जो रेगुलर जगह हैं उनके ऊपर टिश्यू बॉक्सेस यूज़ हो रहे होते हैं तो वो जल्दी खाली हो जाते हैं। तो अभी इस टाइम जैसे कि मेरे पास ना मेरा ड्राइंग रूम का टिश्यू बॉक्स बिल्कुल खाली हो चुका था, तो मेरे पास ये पैकेट तो रखा हुआ था, लेकिन मैं पैकेट ड्राइंग रूम में तो नहीं छोड़ सकती। बाहर टेबल्स पे तो हम यूज़ कर लेते हैं। तो फिर ना आप इस तरह से कर सकते हैं कि जो ओल्ड ओल्ड बॉक्स है ना, टिश्यू बॉक्स, इसको निकालें, इसको खोलें। जैसे कि मैं अभी यहाँ से खोल दूँगी इसको। वैसे मेरे पास, मैं ये पहले भी कर चुकी हूँ इस तरह से। तो आप इसको खोलें और अपने पैकेट में से टिश्यू जो होते हैं वो निकालें और इसके अंदर फिल कर दें इस तरह से, और फिर इसको दोबारा से पैक कर दें। ये काफ़ी यूज़फुल रहता है उस टाइम भी कि जब आप, एक तो आपके टिश्यू सेफ़ रहते हैं। पैकेट में ना मोस्टली पैकेट बैठने लग जाता है, क्योंकि पैकेट तो प्लास्टिक का ही होता है, वो बैठ जाता है। या फिर हम रेगुलर जगहों पे, तो मुझे ड्राइंग रूम में जब बॉक्स के अंदर रखने थे तो फिर मैंने सोचा कि चलो इस तरह से हम रख लेते हैं। तो फिर इस तरह से साइड से आप टेप कर दें। मेरे पास वाइट टेप नहीं थी, आप ट्रांसपेरेंट टेप लगाएंगे तो बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि आपका बॉक्स यूज़ में है। तो आप ऐसे भी बॉक्स यूज़ कर सकते हैं या फिर बॉक्स के अंदर भी लगा सकते हैं, जो आपका टिश्यू बॉक्स होता है उसके अंदर। तो बस जी इस तरह से मैंने इसको सेट कर लिया और मेरा टिश्यू बॉक्स फिर से फिल हो गया। तो जी हम इसको ऐसे ही यूज़ करेंगे और बुरा भी नहीं लगेगा पैकेट से। तो चलें जी, इसको अब हम वापस रख देते हैं इसकी जगह पे।
और चलते हैं टिप नंबर 4 की तरफ। ये टिप भी है और ट्रिक भी है, आप कुछ भी समझ सकते हैं इसको। तो जैसे कि जी आजकल तो माशाल्लाह से सारे फ्रूट्स आए हुए हैं, तो जैसे वेजिटेबल्स आती हैं वैसे ही फ्रूट्स भी आते हैं घरों में, तो फ्रूट्स को भी स्टोर करना होता है। तो जी मैं क्या करती हूँ, मैं ना सारे जो फ्रूट्स तो वॉश कर ही लेते हैं। जब अनार आते हैं ना, तो अनारों का इस तरह रहता है कि बड़े तो हम लोग तो छील के खा लेते हैं जिस तरह से भी खाने हो, लेकिन ना बच्चे नहीं छील पाते हैं या जब खाने हो तो फिर मैं क्या करती हूँ, मैं ना सारे अनार जो होते हैं ना वो छील लेती हूँ। अच्छा जी, अनार तो सब डिफरेंट तरीक़ों से छीलते हैं, लेकिन मेरा अनार को छीलने का यही तरीका है और इसमें से दाने निकालने का। मैं इस तरह से 4 कट लगा लेती हूँ हल्के फुल्के से, फिर ऊपर से जो उसका गहराई होती है ना ऊपर से, तो वो उसको मैं थोड़ा सा डीप कर लेती हूँ और फिर इसको बड़ा इजीली ये अलहदा हो जाते हैं। और फिर मैं तो इस तरह से छीलती हूँ जी, उसका एक जो डली होती है, एक पीस होता है, उसको पकड़ के ना बहुत सारे लोग ना इस तरीके से अनार के दाने निकालते हैं ऊपर से, फोक वो चम्मच मार के या छुरी से या किसी भी चीज़ से। लेकिन मैं आपको यहाँ ये दिखाना चाह रही हूँ कि मैंने इतनी दफ़ा उसके ऊपर नाइफ़ मारी है तो यहाँ से चंद दाने निकलते हैं, तो मुझे ये काफ़ी मुश्किल लगता है, मेरा तो हाथ ही थक जाता है नाइफ़ मार मार के या स्पून ऊपर अनार के ऊपर मार मार के। तो मैं तो ऐसे निकालती हूँ उसको, थोड़ा सा बस अंदर की तरफ उसको गहरा करती हूँ, यानी कि उल्टा देती हूँ उससे अनार को, और फिर अपने दाने निकाल लेती हूँ। चलें जी टिप नंबर 5 की तरफ चलते हैं। टिप नंबर 5 ये है कि जी जब महीना ख़त्म होने वाला होता है या फिर जब हमारी ग्रॉसरीज आने वाली होती हैं, तो हमारे जो ओल्ड सारे जो पैकेट्स होते हैं ना केचप के, वो इस तरह से होने लग जाते हैं कि सारा फैलने लग जाता है, केचप बीच में थोड़ा सा रह जाता है। और जब मुझे सुबह में, स्पेशली सुबह में जब मुझे लंच में यूज़ करनी होती है ना, लंच बनाते वक्त बच्चों का स्कूल का, तो ये मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है कि सारा कुछ मुझे हर बार इकट्ठा करना पड़ता है। तो मैंने उसके लिए यही ट्रिक ढूंढा है कि पहले जितना भी केचप है ना उसको एक ऊपर को इकट्ठा कर लो। और ये क्लिपर्स जो हैं ये तो स्कूल पढ़ने वाले बच्चों के घरों में, जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं उनके घरों में तो ये लाजमी होते हैं। तो जी ना भी हों तो भाई ले लिए जाएं, जब आसानी की ज़रूरत की चीज़ है तो उसे ख़रीद लेना चाहिए। अगर बच्चे नहीं भी हैं घर में तो मेरे पास तो जी ये काफ़ी सारे हैं, बड़े छोटे काफ़ी सारे साइज़ में, तो मैंने ये रखे हुए हैं। तो जी बस सारा मैं ऊपर की तरफ को केचप और मायो या जो भी पैकेट्स होते हैं इस तरह से, वो मैं ऊपर की तरफ को कलेक्ट कर लेती हूँ और नीचे से क्लिपर लगा देती हूँ। इस तरह मुझे ये काफ़ी ईजी रहता है कि मुझे बार बार सारे पैकेट्स को हर रोज़ सेट नहीं करना पड़ता। बस ये जैसे जैसे ही थोड़े कम होते जाएंगे तो एक एक फोल्ड और लगाती जाऊंगी। अच्छा जी, तो ये मैं इसे इन सब चीज़ों को मैं बॉक्स में इसलिए सेट कर रही हूँ क्योंकि जैसे कि विंटर्स आ चुके हैं और ये सारी चीज़ें तो फ्रिज में नहीं रखी जा सकती। जैम और हनी तो वैसे भी बाहर ही रहते हैं, तो अब जैसे कि सर्दियों में बाकी सब चीज़ें भी बाहर ही रहेंगी क्योंकि बाहर अच्छे से स्प्रेड हो जाती हैं सब चीज़ें। तो उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरी टिप्स आपके लिए ज़रूर यूज़फुल रहेंगी इंशाल्लाह। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।